जैसे आप देख रहे हैं हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन अवेलेबल है। यहाँ पे एक कॉलम में हमने कुछ इनकम एंड एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, कौन से मोड से कैश पे डीलिंग हुआ है या यूपीआई के थ्रू डीलिंग हुआ है, कौन से बैंक की यूपीआई है, इनकम है तो हमने सी कॉलम में दिखाया हुआ है और एक्सपेंस है तो डी कॉलम में दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने जो एक ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, अगर हमने जैसे ही कैश सेलेक्ट करते हैं तो टोटल कैश कितना आया है, कितना एक्सपेंस है और कितना बैलेंस अवेलेबल है। सिमिलरली किसी पर्टिकुलर यूपीआई के लिए या अनदर बैंक के लिए हमें देखना है। अभी क्या करते हैं हम इसके लिए, कैसे है, जस्ट हेडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक ड्रॉप डाउन चाहिए। तो डेटा में जाके हम डेटा वैलिडेशन में आते हैं, यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट किया, ठीक है। ये एरो को प्रेस करके हमने ये तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इनकम फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वल की साइन दिया, सम इफ लिख देते हैं, रेंज मुझे किस में से चाहिए, यहाँ पे जो भी हमारा मोड है बी कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉमा दिया। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है भाई, यहाँ पे जो भी लिखूंगा, जो क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन यहाँ पे बना के रखा हुआ है, कॉमा सम रेंज टोटल किसका चाहिए, इस सी कॉलम का। तो सी कॉलम को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर, एंटर किया। सिमिलरली एक्सपेंसेस के लिए भी हम सम इफ का इस्तेमाल करते हैं। रेंज हमारा रेंज यही रहेगा क्योंकि मोड इसमें लिखा हुआ है, कॉमा दिया, क्राइटेरिया हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, कॉमा दिया। अब यहाँ पे टोटल किसका चाहिए, जो एक्सपेंसेस हैं, डेट मीन्स डी कॉलम, ब्रैकेट ओवर, एंटर किया। अब बैलेंस के लिए हम नॉर्मली क्या कर देते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस करते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमने जो ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, अभी हमने यूपीआई ऑफ एबीसी कहा तो देखिए अमाउंट आ गया। सिमिलरली अगर यूपीआई ऑफ XYZ कहते हैं तो भी उसका रिफ्लेक्शन देता है। और अगर हमने यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे अगर फिर से हम सपोज फॉर इनकम लगाते हैं, कैश के थ्रू एक्स्ट्रा अमाउंट आया तो उसका ऑटो रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।